हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों कामदा एकादशी का व्रत साल 2026 में 29 मार्च दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। जैसे कि 28 मार्च की सुबह में 8:45 से एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जो कि 29 मार्च की सुबह में 7:46 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए कामदा एकादशी का व्रत उपवास साल 2026 में 29 मार्च दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। ये एकादशी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी के रूप में जानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत पालन करते हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। नियम में आता है कि दशमी से ही नियम में रहना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि इसके पहले थी, बहुत सारे भक्त नवरात्रि का व्रत भी रखे होंगे, तो ऐसे में व्रत का पारण करने के बाद से एकादशी शुरू हो जा रही है। तो रात्रि में चावल ना खाएं और दशमी के नियमों के पालन करते हुए आपको ज़्यादा अधिक नहीं खाना है। अल्पाहार में रह करके, संयम में रह के भगवान का ध्यान करते हुए दशमी तिथि से ही अपने मन को शांत रखें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने नित्य कर्मों को करने के उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का पंचोपचार विधि से आप पूजन करें। जैसे कि भगवान को धूप, दीप, तुलसी और फल आदि उन्हें भक्ति भाव से समर्पित करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का माता लक्ष्मी जी के साथ में पूजन करें। उसके बाद आरती करें। पूजा में की हुई जो भी भूल चूक हो गई हो, उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस एकादशी व्रत की जो कथा है उसे जरूर से पढ़ें या सुनें। जैसे कि एकादशी के व्रत की जो कथा होती है, यदि हम उसे पढ़ते हैं तो हमें उस एकादशी के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इस एकादशी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सभी एकादशी व्रत की जो कथा है उसे हमें जरूर से पढ़ना और सुनना चाहिए। भगवान का पूजन करने के बाद सारा दिन इनके मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, स्तुति करते रहें। शाम को अपने घर में दीपदान करें और उसके बाद तुलसी के वृक्ष में भी दीपदान करें और रात्रि में हो सके तो जागरण करें, नहीं तो अखंड दीप जरूर से लगाएं और उसके बाद 12 बजे के बाद सो जाएं। फिर से तीसरे दिन यानी द्वादशी को सुबह में उठ करके अपने नित्य कर्मों को करने के उपरांत भगवान का फिर से पूजन करें और उसके बाद एक थाली सूखा अनाज दान के रूप में जरूर से निकालें। दान की वस्तुओं में दाल, चावल, आटा और ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जियां हों, इन सभी को आप सम्मिलित जरूर से करें। दक्षिणा रखना न भूलें और इन सभी चीज़ों को एकत्रित करके अपना नाम गोत्र बोल करके किसी ब्राह्मण देवता को लिए संकल्प करके इसे दे आएँ। उसके बाद जा करके अपने व्रत का पारण करें। पारण करने की टाइम की बात की जाए तो साल 2026 की कामदा एकादशी के व्रत का जो पारण है वो 30 तारीख की सुबह में 6:10 से लेकर के 7:20 के अंदर कर लेना श्रेष्ठ होगा। जैसे कि दोस्तों, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम सभी मनुष्यों की विभिन्न कामनाओं की पूर्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान करता है भगवान श्री हरि विष्णु की उसके जीवन पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत हमारे सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना जाता है। मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए एकादशी का व्रत जाना जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के व्रत उपवास से संबंधित विशेष जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।